दिल्ली के विज्ञान भवन में किसान नेताओं के साथ सरकार की जो बातचीत चल रही है, उस बैठक से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सरकार ने साफ कर दिया है कि वो कृषि कानूनों में संशोधन के लिए तैयार है। बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह भी साफ कर दिया कि नए कृषि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, लेकिन किसानों के सुझावों पर विचार करने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। और ये एक बेहद अहम खबर इस वक्त की, ऐसे में जबकि बातचीत का ये 5वां दौर और विज्ञान भवन में केंद्रीय मंत्रियों के साथ किसान नेताओं की ये बैठक चल रही है। लंच ब्रेक के बाद एक बार फिर से बैठक शुरू हो चुकी है, लेकिन लंच ब्रेक से पहले ही एक बार किसान नेताओं की तरफ से वॉकआउट का भी जेस्चर दिया गया था, लेकिन एक बार फिर बातचीत के जरिए मसले को हल करने के लिए पहल की गई सरकार की तरफ से। और कृषि सचिव ने भी किसानों को समझाने की कोशिश की कि किस तरह से किसानों के हित में यह कानून है, लेकिन किसान नेता इन कानूनों को वापस लेने से कम पर राजी नहीं है। लेकिन लंच ब्रेक के बाद एक बार फिर बातचीत का यह सिलसिला शुरू हो चुका है। तमाम वो तीनों मंत्री जो किसान नेताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं वो मौजूद हैं विज्ञान भवन में, और देखना यह है आज क्या बातचीत से हल निकलता है। लेकिन दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर किसान बड़ी तादाद में जमे हुए हैं और दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर हमारे सहयोगी नीतीश कुमार मौजूद है किसानों के बीच ही। नीतीश, बातचीत का सिलसिला अब विज्ञान भवन में एक बार फिर से शुरू हो चुका है। किस तरह की उम्मीद लगाए हुए हैं वो किसान जो बॉर्डर पर डटे हुए हैं? देखिए, यहाँ पर हमारे साथ अलग अलग जो किसान यूनियंस हैं उनके नेता हैं। अशोक कुमार शर्मा जी हैं जो कि बुलंदशहर से आए हैं। अशोक जी, विज्ञान भवन में बैठक का दौर एक बार फिर से शुरू हो चुका है। ब्रेक होने के बाद बीच में ये ब्रेक डाउन होने की बात आई थी, लेकिन मामला संभला है, फिर से बातचीत शुरू है। तो आपको क्या उम्मीदें हैं बैठक से? देखो जी, उम्मीद तो डेली लग रही है, सरकार कुछ करे। हम तो ये चाहते हैं कि कुछ ना कोई इसका निष्कर्ष होना चाहिए। सब किसान लोग परेशान हैं। मोदी सरकार जी से हम कहना चाहते हैं, मोदी जी से इसका कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलना चाहिए। आप देख रहे हैं हाथ में चाय लगी हुई है, सब लोग यहीं बैठे हुए हैं। एक और किसान हमारे साथ, आपको क्या उम्मीदें हैं बैठक से? देखो, हल तो अब निकलेगा नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी को स्वयं स्वतः इस पर हल निकालना पड़ेगा और कैसे भी हल नहीं निकलेगा ये ऐसे। लेकिन सरकार तो कह रही है कि कि वो संशोधन करने को तैयार है, लिखित में देने को तैयार है, आपकी जो मेन मांगे हैं। लेकिन आप लोग जो है ये कहा जा रहा है कि आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। देखिए, थोड़े से कैसे काम चल जाएगा। जो हमारी जनरली जो वो है उनसे मांगे हैं, उन्हें पूरा जब तक सपोर्ट नहीं करेगी तो हमारा कैसे काम चल जाएगा भाई। वो तो लिखित में देने को तैयार है सरकार। एमएसपी जारी रखने की बात की गई है, मंडी व्यवस्था को जारी रखने की बात की गई है, और भी जो प्रोविजंस उसको जारी करने के। लेकिन आप लोग आगे बढ़ने को तैयार, आपका कहना है कि रिपील करे, सरकार इसके लिए तैयार नहीं है कि कानून को खारिज करेगी? देखिए जी, कानून तो खारिज करना पड़ेगा क्योंकि हमारे हित में नहीं है। ये किसानों की आवाज है जो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अनुराग ढांडा विज्ञान भवन में हमारे सहयोगी मौजूद हैं। अनुराग, बातचीत का सिलसिला एक बार फिर आगे बढ़ा है, क्या और ताजा अपडेट दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं हम? देखिए, जो लास्ट अपडेट मैं बता सकता हूं, जो हम बता रहे थे, लगातार लंच के बाद मीटिंग दोबारा शुरू हो गई है। फार्मर लीडर्स और मंत्री कमरे में मौजूद हैं। जो हमें जो जानकारी मिल रही है, सरकार की तरफ से दोबारा फिर से अमेंडमेंट पर जोर दिया गया है कि सिर्फ अमेंडमेंट करने के लिए सरकार तैयार है। और वही दोबारा से मीटिंग के बाद भी जो सेकंड राउंड है उसमें भी यही बात दोहराई जा रही है सरकार की तरफ से। और अभी भी वही टसल पॉइंट है कि जो फार्मर लीडर्स हैं वो बार बार आर्ग्यूमेंट ये दे रहे हैं कि जब इतनी खामियां हैं तो इन कानूनों को वापस क्यों नहीं ले लिया जाता। और सरकार अभी भी अमेंडमेंट्स को इम्प्रूव करने, उनको बढ़ाने, उनमें और अपडेट करने तक की बात कर रही है, लेकिन कानूनों को वापस लेने की बात पर सरकार राजी नहीं है। तो अभी भी ये आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं दोनों तरफ से स्थितियों में कोई अंतर नहीं है, दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। हालांकि सरकार की तरफ से ये जरूर कहा गया है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो और सुझावों का भी स्वागत करेंगे और भी अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। जो पहले उन्होंने अपने पॉइंट्स बताए सरकार ने कि हम ये अमेंडमेंट कर सकते हैं, उनके अलावा भी वो और बढ़ा सकते हैं अमेंडमेंट्स को। लेकिन कानूनों को वापस लेने की बात पर लंच के बाद भी बातचीत शुरू होते ही सरकार की तरफ से ये साफ किया गया कि तीनों कानूनों को वापस नहीं लिया जा सकता। अमेंडमेंट्स के लिए सरकार हर तरीके से तैयार है। अनुराग, जो सबसे अहम बात है कि एपीएमसी को मजबूत किया जाएगा, सरकार ये कह रही है। एसडीएम के ऊपर आप इस पर अपील भी कर सकते हैं, एमएसपी किसी तरह से खत्म नहीं होगी। अगर इस बात को लेकर पुख्ता आश्वासन वो देने के लिए तैयार हैं, संशोधन के रूप में लिखित रूप से इसे सामने लाने तैयार हैं, कौन से ऐसे बिंदु हैं जो बैठकों में लगातार किसान नेताओं की ओर से रखे जा रहे हैं?
देखिए, मुझे लगता है कि जो डेडलॉक की स्थिति बन गई थी, ये मेरा अनुमान है, हालांकि अभी कुछ देर लगेगी हमको ये अंदर से कंफर्म करने में। मुझे लगता है कि वो डेडलॉक की स्थिति टूट गई है, बातचीत आगे बढ़ रही है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर डेडलॉक की स्थिति होती तो ब्रेक से पहले फार्मर्स ने ये साफ कहा था कि हाँ या ना में सरकार जवाब दे कि वो बिल वापस लेगी, कानून वापस लेगी या नहीं। उससे सरकार ने इनकार कर दिया। अगर उसके बाद भी फार्मर लीडर्स अंदर मौजूद हैं, बातचीत चल रही है, तो इसका मतलब कि वो डेडलॉक की स्थिति टूट गई है। अब बातचीत आगे बढ़ गई है। हो सकता है कि एमएसपी गारंटी कानून को लेकर के जो फार्मर्स लगातार आर्ग्यू करते रहे हैं कि अगर इस तरीके का एक लिखित गारंटी नहीं बल्कि एक एमएसपी गारंटी कानून बना दिया जाए, क्योंकि आज तक लिखित में कहीं पर भी किसी कानून में एमएसपी का प्रावधान नहीं है, उसको लेकर किसी सजा का प्रावधान नहीं है देश में। किसान लंबे समय से मांग कर रहे थे, तो अगर इस आंदोलन के सहारे अगर किसान अपने उस एमएसपी गारंटी कानून को सरकार से मनवा लेते हैं, तो मुझे लगता है कि उस दिशा में अभी बात हो रही है जिस पर कहीं ना कहीं कंक्लूड हो सकता है। और ये एक बड़ी खबर आप दे रहे हैं, ये बड़ी खबर आप दे रहे हैं इस वक्त अनुराग, की अगर अपनी जिद पर किसान अड़े हुए थे कि वो कानून वापस से कम पर राजी नहीं है और सरकार हाँ या ना में जवाब दे, सरकार ने जवाब दे दिया कि कानून तो वापस नहीं होगा, बावजूद इसके अगर बातचीत जारी है, तो ये साफ संकेत है कि किसान नेता भी चाहते हैं कि बातचीत के जरिए कुछ ना कुछ हल इसका जरूर निकले और इसी दिशा में यह बातचीत आगे बढ़ती हुई। लेकिन किसान भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जो दिल्ली बॉर्डर पर मौजूद हैं। रोकने के लिए सुरक्षा इंतजाम भी कर दिए गए हैं, बॉर्डर को रोक दिया गया है। और क्या हालात आप देख पा रहे हैं? आनंद तिवारी हमारे सहयोगी जो टिकरी बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद हैं। आनंद, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कुछ और ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं, क्यों ये करना पड़ा है? क्या ताजा तस्वीरें टिकरी बॉर्डर की है? जी देखिए प्रशांत, जिस तरह से सरकार और किसानों के नेताओं के बीच मैराथन बैठक चल रही है विज्ञान भवन में, उसको देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं। जो अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां हैं बीएसएफ और आरएएफ की, वो भी यहां पर तैनात है। और हम सुबह से आपको ग्राउंड जीरो का नजारा दिखा रहे हैं। देखिए ये ग्राउंड जीरो है, ये वो 2 बैरिकेड्स हैं जिसके पीछे किसान है, हरियाणा का ये पूरा इलाका लगता है और ये दिल्ली का बॉर्डर है जहां पर हम खड़े हुए हैं। यहाँ पर लगातार आरएएफ की टुकड़ियों को तैनात किया गया है। इनके एक बड़े अधिकारी आए थे और उन्होंने इनकी ब्रीफिंग ली थी और उसके बाद इन्हें तमाम इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि कैसे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब ना हो, उसको देखते हुए यहाँ पर उनकी डिप्लॉयमेंट को किया गया है। दिल्ली पुलिस के तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए हैं और 3 से 4 लेयर की बैरिकेडिंग यहाँ पे की गई है। उस तरफ आप देख सकते हैं तमाम जो किसान हैं अपनी मांगों को लेकर लगातार यहाँ पर अड़े हुए हैं। यहाँ पर डीजे बज रहे हैं, गाने बज रहे हैं और लगातार सरकार के खिलाफ जो नारेबाजी है वो भी यहाँ पर किसान लगातार यहाँ पे कर रहे हैं। उनके पास अपने लाउड स्पीकर हैं, बड़े बड़े माइक हैं और उसके जरिए वो लगातार वहाँ पर स्पीच भी दे रहे हैं। बड़े बड़े झंडे और बैनर पोस्टर लेके किसान यहाँ पर कई दिनों से डटे हुए हैं और आगे करीबन 10-12 किलोमीटर दूर तक ये किसानों का जमावड़ा टीकरी बॉर्डर पर आप देख सकते हैं। और उसी तरह से पुलिस ने भी अपने इंतजाम यहाँ पे किए हुए हैं। बड़ी बड़ी क्रेन यहाँ पे लगाई गई हैं, सीमेंट के बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे लगाए गए हैं और करीबन 700-800 मीटर तक जहाँ पर टीकरी का जो मेट्रो स्टेशन है वहां तक पुलिस फोर्स को डिप्लॉय किया गया है कि किसी भी सूरत में अगर किसान उग्र होते हैं या बैरिकेड तोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो दिल्ली की सीमा में प्रवेश न कर पाए। और यहाँ पर न केवल जो आरएएफ की महिला अधिकारी है बल्कि दिल्ली पुलिस की कई महिला अधिकारी भी यहाँ पर लगातार पूरे चप्पे चप्पे पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। बिल्कुल, सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात हैं और वो इसलिए भी करने पड़ रहे हैं कि अगर जबरदस्ती घुसने की कोशिश की, किसी तरह से कानून व्यवस्था को अगर नुकसान पहुंचाने की कोशिश होती है तो उसके लिए सुरक्षा बल तैनात हो। लेकिन टिकरी बॉर्डर पर ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से लगे हुए दिल्ली के बॉर्डर यानी कि गाजीपुर के पास भी बड़ी तादाद में किसान मौजूद हैं। प्रियंका कांडपाल हमारी सहयोगी यहाँ इन्हीं किसान के बीच में मौजूद है। प्रियंका, अगर अब ये संकेत मिल रहे हैं विज्ञान भवन से, जो अहम खबर हमारे सहयोगी अनुराग ढांडा दे रहे हैं कि किसानों ने पूछा था सरकार हाँ ना में जवाब दे, कानून वापस लेगी या नहीं, सरकार ने जवाब दे दिया कानून वापस नहीं होंगे। बावजूद इसके बातचीत का एक दौर फिर से चल रहा है, एक ब्रेक के बाद, लंच के बाद। तो क्या ये उम्मीद है किसानों को जो बॉर्डर पर बैठे हैं कि बातचीत से ये भी हल निकालना चाहते हैं? क्या इनकी मांगे हैं जो सबसे ज्यादा इन्हें खटक रही है, जिसमें वो संशोधन चाहते हो या बेहतरी चाहते हो?
जी बिल्कुल, गाजीपुर बॉर्डर की अगर बात करें तो जैसे हम सुबह से बता रहे कि यहाँ ऊपर और नीचे दोनों तरफ जो प्रोटेस्ट है वो चल रहा है, तो ऐसे में बताया जा रहा है कि ऊपर अभी उत्तराखंड से भी किसान जो है वो पहुँच गए हैं, यानी किसानों का सिलसिला जो है आने का वो लगातार जारी है। जो किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं इनसे हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले आप बताइए, अभी जो मीटिंग चल रही है तो ये बात साफ हो गई कि सरकार ने कहा कि 3 कानून वापस नहीं होंगे, आप जो संशोधन चाह रहे हैं हमें बताइए, वो हम करते हैं। अब लग रहा है, अब ब्रेक के बाद दोबारा मीटिंग शुरू हो गई, कि कहीं हल निकल जाएगा, क्योंकि एमएसपी और एपीएमसी के बारे में सरकार पहले ही बोल चुकी है। मैं तो फिर यही दुआ करूंगा कि कैसी ना कैसी हल निकल जाए, क्योंकि इस टाइम सब लोग परेशान हैं। किसान भी परेशान है। किसान को इस वक्त अपने खेत में होना चाहिए था, उसकी फसल वहाँ बर्बाद हो रही है, और उसकी फसल वहाँ पे बर्बाद हो गई तो इस देश का जो कटोरा है वो किसान अपने अन्न से कैसे भर पाएगा। किसान का काम ये नहीं है कि वो खेत को छोड़ के और राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर बैठे। आपको उम्मीद लग रही है अब कि थोड़ा हो जाएगा, क्योंकि पहले बिल्कुल उस रवैये पे थे कि आप कानून वापस कीजिए, लेकिन ब्रेक के बाद फिर से किसान नेता वहां पर बात कर रहे हैं सरकार के साथ। उम्मीद है कि आज कोई समाधान निकलेगा, कोई अच्छी खबर आएगी। हाँ, होना ही चाहिए और अच्छी ही खबर आएगी। हमारा याद ये दिल कह रहा है कि खबर अच्छी ही आएगी, क्योंकि ब्रेक हुआ है। ब्रेक के बाद सब अपनी अपनी बातों में विचार करेंगे। सरकार को भी कुछ नरम होना चाहिए और हम लोगों को भी कुछ नरम होना चाहिए। ये अहम बात यहाँ पर कह रहे हैं कि अच्छी खबर की उम्मीद है। आपको क्या उम्मीद है आज की मीटिंग से? हाँ जी, क्या उम्मीद है आज की मीटिंग से? आज की मीटिंग से यही उम्मीद है कि सरकार कोई हल निकाले इसका, जो पब्लिक परेशान है और उसके लिए आप लोग भी लगातार परेशान नजर आ रहे हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। जो तमाम लोग हैं और लोगों से रिएक्शन लेते हैं। आपको क्या लग रहा है सर, कैसे क्या अब पटरी पे आ रही है बातचीत 5वीं मीटिंग में? अभी तक तो जो सूत्रों से मिल रहा है, अभी तक तो कोई पटरी पे आ नहीं रही है बात, लेकिन हम तो दुआ यही करेंगे कि बात पटरी पे आ जाए और बात बन जाए, अन्यथा तो इस देश का बुरा हाल हो जाएगा। सब लोग गांव से सीधे यही पहुंचेंगे और इस दिल्ली को बिल्कुल जाम कर देंगे। तो आप देखिए यहाँ पर साफ तौर पर सबकी उम्मीदें यही है कि मीटिंग से कोई हल निकल जाए और उसकी उम्मीद भी लगा रहे हैं। जी, और ये उम्मीद की जा रही है कि बातचीत से कोई हल निकले। लेकिन जो सिंगू बॉर्डर पर तमाम किसान मौजूद हैं, दीपक हमारे सहयोगी उन्हीं के बीच में मौजूद हैं। दीपक, आपके जरिए ये तमाम दर्शकों तक जानकारी पहुंच रही है कि अब बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा है। जो किसान आपके इर्द गिर्द हैं वो कितनी उम्मीद लगाए हुए हैं इस बातचीत से? अगर किसान नेता बातचीत के लिए एक बार फिर राजी होकर अंदर गए हैं ब्रेक के बाद में, तो क्या बातचीत से हल निकलवाना चाहते हैं किसान जो आपके इर्द गिर्द भी मौजूद हैं? देखिए प्रशांत, पहले एक चीज़ समझ लेते हैं कि यहाँ पर जो किसान हैं जब उनसे बातचीत होती है तो एक बात तो साफ है, अगर आज बातचीत से हल नहीं निकलता है तो कल से ये आंदोलन तेज हो जाएगा, परेशानी लोगों की बढ़ सकती है। ये साफ मैसेज दिया गया है लीडर्स की तरफ से भी और यहाँ मौजूद किसानों की तरफ से भी, यानी कि आज की मीटिंग में हल निकलना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर कुछ लोग हैं हमारे से, उनसे बात कर लेते हैं। आज की मीटिंग को लेकर आपकी नज़र है, अब कल अगर आज बात नहीं बनती है, आपको लगता है तो कल से क्या होगा? बस आंदोलन जारी रहा। का जो प्रधान जी रणनीति बनावे उस रणनीति से चलेंगे, वैसे जानते नहीं बगैर लियो। कितनी उम्मीद है आज की मीटिंग को लेकर? आज की मीटिंग हमने देखी नहीं, भी कोई पता नहीं लगा मैंने। आप बताइए। कल न आज की मीटिंग के लेकर हमने उम्मीद तो है, मतलब 40% है। अगर नहीं मानेंगे तो कल न 1 लाख आदमी और रहोगे बढ़ता है और इनकी ईंट बजा देंगे। इतना मारा मतलब 1 मिनट मारा काम नहीं करेंगे, नहीं चाहे हमने साढ़े के 6 महीने हो, हम तो बैठे हैं। लेकिन सरकार लगातार कह रही है कि संशोधन करने की हम कोशिश कर रहे हैं, आपकी बात भी सुन रहे हैं, तो क्या वो कहीं कुछ रास्ता निकलेगा कि नहीं निकलेगा? मुश्किल है जी, रास्ता नहीं निकलता। अच्छा, आप बताइए। क्यों नहीं निकलेगा जी, क्यों नहीं निकलेगा? आप बताइए। सरकार बार बार गुमराह करने का काम कर रही है और किसान वो समझ रहे हैं, तो ये रास्ता निकलेगा नहीं निकलेगा ये बड़ा चक्कर है ना, ये सरकार चक्कर में डालना चाहती है। और ये किसान अब वो बात नहीं रही है भाई सरकार कुछ कहे और समझे कुछ। सरकार जो सरकार की नीति है, जो करना चाहती है वो यहाँ बैठा किसान समझ रहा है। किसान तो ये किसानों का साफ तौर पर कहना है कि फिलहाल उम्मीद जी, और ये मिलीजुली राय भी आ रही है, जैसा कि हमारी सहयोगी प्रियंका बता रही हैं कि कुछ चाहते हैं कि बातचीत के जरिए हल जरूर निकले, क्योंकि किसान भी परेशान हैं और रास्ते भी कई जगह बंद हैं, इससे और भी लोगों को दिक्कत हो रही है। लेकिन किस तरह के हालात हैं दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भी? नीतीश कुमार हमारे सहयोगी यहाँ किसानों के बीच ही मौजूद हैं। नीतीश, देखिए एक साफ संकेत तो ये मिल रहे हैं कि जो किसान नेता हैं वो भी चाहते हैं कि बातचीत से कोई ऐसा बीच का रास्ता जरूर निकले, और इसीलिए ये बातचीत एक बार फिर से शुरू हुई है। वरना सरकार ने तो साफ कह दिया था कि कानून वापस नहीं होंगे, बावजूद इसके नेता बातचीत कर रहे हैं किसानों के। यहाँ जो आपके इर्द गिर्द हैं किसान, क्या
और किस तरह का संकेत वो इसे मानते हैं, क्योंकि उनके नेता तो बातचीत से हल निकलवाना चाहते हैं। आपके पास जो किसान हैं उनकी क्या ओपिनियन है? अच्छा, ये बताइए कि क्या बातचीत से आप चाहते हैं कि हल निकले, क्योंकि आप लोग जो है अड़े हुए थे अपनी मांग पर कि जब तक वो कृषि कानून, जिसको आप लोग काला कानून बताते हैं, उसको खारिज नहीं किया जाता तब तक आप नहीं मानेंगे। सरकार ने कहा कि हम संशोधन करने को तैयार हैं, थोड़ा सरकार आगे बढ़ने को तैयार है, तो थोड़ा आपको बढ़ना चाहिए आगे, बातचीत करने को आप तैयार हैं कि नहीं? हम तैयार हैं, बिल वापसी ले लें वो, बस हम तो बिल के लिए बोल रहे हैं। जो कानून काले कानून बनाए उन्हें पीछे हटा लें, हम भी आप पीछे हट रहे हैं। आपका क्या कहना है? सर, कानून की बात ये है, हमें कानून की जरूरत क्या है आप बताओ। हमारे हित में अगर होता कानून, ठीक है सर, हम किसान हैं, दिखता हुआ घाटे का सौदा करते हैं। जिस दिन भी फसल बोने जाते हैं, ठीक है सर, उस दिन से जिस दिन तक काटते हैं उस दिन तक हमारी मेहनत रहती है। लेकिन जब पैदावार अच्छी हो गई तो जी डिमांड कम है, पैदावार ज्यादा होगी, उसके रेट आप गिरा देते हो, ठीक है ना सर। अगर हमारी डिमांड, बातचीत से आप चाहते नहीं कि हल निकले? बातचीत से हमें जरूरत है नहीं ना सर। हमारा जो मेहनत का उसे तो दे दो, उसमें क्यों आप कानून लेके आ रहे हो? बड़े लोगों के लिए आप फायदा पहुंचाने के चक्कर में कानून लेके आ रहे हो। कानून ये लेके आओ कि किसान की फिक्स सैलरी होनी चाहिए या फिर फिक्स इनकम होनी चाहिए, जो लगा रहा है वो मिलनी चाहिए। एमएसपी आपने लगा दिया, एमएसपी से खरीदारी किसकी हो रही है? आप मुझे ये बता दो सर, किसी की भी एमएसपी से खरीदारी होता है। आलू किस किसान का है? किसान के पास नहीं रहा, 50 रुपए 60 रुपए किलो बिक रहा है, किसान के पास नहीं रहा, बिचौलियों के पास है। जय जवान। देखिए, इन किसानों का साफ तौर से जो यहाँ पर रुख है, अलग अलग जो है वो मत आ रहे हैं। यहाँ भी कुछ किसान जो है वो कह रहे हैं बातचीत तो हम करना चाहते हैं, लेकिन हमारी शर्त यही है कि जो कानून है उसको रिपील करना चाहिए, कानून को खारिज करना चाहिए, क्योंकि वो काला कानून है, किसी भी तरह से किसानों के हक में नहीं है। और ये वो किसान हैं जो लगातार अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। हालांकि अगर देश का कोई भी नागरिक या फिर इस तरह के किसान संगठन असंतुष्ट हैं तो इन्हें संतुष्ट करने की जिम्मेदारी भी सरकार की होती है, और इसीलिए बातचीत का रास्ता अख्तियार किया गया है। ये बातचीत का सिलसिला जारी है, लेकिन अलग अलग बॉर्डर पर दिल्ली के आसपास के इलाकों में किसान लगातार मौजूद हैं। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त टिकरी बॉर्डर पर मौजूद हैं। आनंद, टिकरी बॉर्डर पर जो आप देख पा रहे हैं, किसान बड़ी तादाद में वहां डटे हुए हैं, लेकिन सुरक्षा बल को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। आखिर किस तरह की आशंका के तहत? जी देखिए प्रशांत, यहाँ पर भी सभी लोग जो विज्ञान भवन में मीटिंग चल रही है उस पर नजर बनाए हुए हैं। अपने अपने मोबाइल फोन में भी यहाँ पर जो किसान हैं वो लगातार तमाम न्यूज चैनल देख रहे हैं कि आखिर किस तरह के अपडेट्स आ रहे हैं और आखिर क्या आगे निर्णय होता है। सरकार क्या किसानों की तमाम बातें मान लेती है? हालांकि सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया, और किसान क्या जिस तरह से वो अपनी मांगों पे अड़े हुए हैं तो बीच का कोई रास्ता निकलता है। यहाँ पर लगातार टॉर्च भी जलाकर किसान जो है वो अपना यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, और आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार ये जो दूसरा बैरिकेड है इसके पीछे लगातार किसान, हम सुबह से ही यहाँ पर ग्राउंड जीरो पे आपको पल पल का हाल बता रहे हैं। यहाँ पर लगातार किसान डटे हुए हैं, लाउड स्पीकर से उनके यहाँ पर भाषण होते हैं, यहाँ पर उनकी स्पीच होती है, और बीच बीच में यहाँ पर वो यहाँ पर गाने भी बजाते हैं। यहाँ पर अभी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लाउड स्पीकर से यहाँ पर डीजे यहाँ पर बज रहा था, और कई किसान जो हैं वो यहाँ पर बीच बीच में जमकर नारेबाजी भी करते हैं। तो लगातार सबकी निगाहें जो एक अहम बैठक विज्ञान भवन में चल रही है, आज मैराथन बैठक है 5वें दौर की, और सबकी निगाहें, तमाम देश भर के किसानों की निगाहें और तमाम उन लोगों की निगाहें जो इस तमाम प्रदर्शन से जिनको यातायात में दिक्कत हो रही है, उन तमाम लोगों की निगाहें आज सरकार और किसानों के नेताओं की इस अहम बैठक पे है कि उस बैठक में क्या कुछ निकल के आता है। क्या ये रास्ता और सिंधु बॉर्डर का रास्ता खाली होगा या किसानों का ये आंदोलन आगे भी जारी रहेगा? और दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर जो बड़ी तादाद में किसान हैं ये भी इसी तरह की राय रख रहे हैं कि बातचीत के जरिए जल्द से जल्द हल निकले। लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है हरियाणा के पलवल से। दिल्ली हरियाणा को जोड़ने वाले बदरपुर बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने अब चौकसी और बढ़ा दी है। इसके साथ ही पुलिस ने सड़क पर बैरिकेड और कंटीले तार लगाने के साथ साथ बड़े बड़े कंटेनर भी क्रेन की मदद से उठाकर सड़क के बीचों बीच रख दिए, ताकि किसी भी तरह से अगर कोई उपद्रव की स्थिति बनती है तो आगे बढ़ने से लोगों को रोका जाए। जो जबरदस्ती दिल्ली में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं किसान संगठन, उन्हें भी उसी तरह से रोका जाए। पुलिस का मकसद यही है कि अगर सरकार के साथ अगर आज बातचीत पूरी तरह से कामयाब नहीं होती और किसी भी तरह के उपद्रव की स्थिति अगर हो जाती है तो इस तरह की अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा और पुख्ता किए जाएं, और दिल्ली में अगर जबरदस्ती दाखिल होने की कोई कोशिश करे तो उन्हें भी रोका जाए, और उसके पुख्ता इंतजामात यहां पर देखे जा रहे हैं। लेकिन दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर में बड़ी तादाद में किसान भी मौजूद हैं, और
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से लगा हुआ बॉर्डर, दिल्ली का गाजीपुर बॉर्डर। प्रियंका कांडपाल हमारी सहयोगी यहां किसानों के बीच ही मौजूद हैं। प्रियंका, वहां जब आप किसानों से बात कर रही हैं तो अलग अलग ओपिनियन भी निकल कर आ रही थी। कुछ किसान लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि बहुत तकलीफ में भी हैं किसान, इसलिए बातचीत से हल निकलना चाहिए। किस तरह की राय है और बातचीत विज्ञान भवन में चल रही है, उससे कितनी उम्मीद लगाए हुए हैं यहां गाजीपुर में बैठे किसान? जी बिल्कुल, ये तमाम किसान वो हैं जो ठंड में रात यहाँ पर बिताते हैं, तो जाहिर है वो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द जो चीज़ें हैं, समाधान है, वो निकले। तो फिलहाल इनसे बात करते हैं। आज लग रहा है जो मीटिंग चल रही है, सरकार कह रही है कि लिख के देंगे एमएसपी के बारे में, मंडियों के बारे में बात होगी, तो कुछ समाधान निकलता हुआ दिख रहा है? अभी कोई समाधान निकलता है दिख नहीं रहा। समाधान ना निकलेगा तो 26 जनवरी की परेड यही मनाओगे। अच्छा, आपको कुछ उम्मीद लग रही है आज मीटिंग से, अभी तक जिस तरीके से जा रही है? जी एक बात बताओ, अगर बिल्कुल संशोधन ये करने की सोच रहे हैं, अगर इसको खत्म नहीं करते तो हमारा धरना ऐसा का ऐसा ही रहेगा। जो आप कह रहे हैं वो कह रहे हैं जो आपकी मांगे हैं उनमें संशोधन कर देंगे, आपको जिस सेक्शन में दिक्कत है। अजी संशोधन काहे का कर देंगे, क्या है संशोधन में ये बताइए। तो आपके नेता जो लिख कर लेके गए हैं 8 पेज का, वो संशोधन की बात हो रही है? हाँ जी, हम मान रहे हैं उसको। पर लेकिन एक बात बताओ, जैसा बनाया था ये सरकार के हाथ में है, इसको भंग करके दूसरा बना ले, वार्तालाप करके सहमति बना के सब किसानों को बता। इतने आराम से नहीं बन जाते हैं जितनी प्यार से आप कह रहे हैं कि आप दोबारा ले आइए। बात ये हो रही है कि सरकार कह रही है कि कानून वापस नहीं होंगे, जो अब तक खबर आ रही है, पर आपके जो संशोधन है, जो आप लोग मांगे रख रहे हैं, वो किए जा सकते हैं। मुख्य तौर पर एमएसपी और एपीएमसी के लिए कल ही सरकार मान गई है, तो अब आपको लग रहा है, क्योंकि किसान नेता लगातार बातचीत भी कर रहे हैं, कोई बीच का रास्ता, कोई समाधान निकल जाएगा और ये ठंड में जो आप लोग रुके हुए हैं थोड़ी शांति रहेगी? आप प्रधानमंत्री बुरे तो है नहीं, समझ जाना चाहिए कितनी पीड़ा लेकर किसान यहाँ रुका है, सर्दी भी है, कितनी कितनी चीज झेल कर किसान यहाँ पड़ा है। तो ये समझ लेनी चाहिए सरकार को कि तुम कर क्या रहे हो। हमें तो बड़ी उम्मीद से बनाई थी, हमें इतना थोड़ी पता था ऐसा करके लाएंगे लोग ही। तो देख ले बात करके, तो जिस तरह भी हल निकलता हो, हमारे नेता बैठे हैं, उन्हें समझा बुझा के, हम तो उनके इसमें बैठे हैं। बिल्कुल, तो जैसा भी आदेश अगला आपको क्या लग रहा है? जैसा भी आदेश। लेकिन सीधे विज्ञान भवन चलते हैं। अनुराग, क्या ताजा अपडेट बैठक से आ रही है? देखिए, दो महत्वपूर्ण जानकारी जो इस वक्त मैं आपको दे दूं। एक, नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री है, उन्होंने अंदर संबोधित करते हुए, अपनी बात रखते हुए ये कहा है, फार्मर लीडर से रिक्वेस्ट की है कि जो भी धरना स्थल पर सीनियर सिटीजन्स और बच्चे मौजूद हैं, उनको कम से कम वहां से वापस भेज दें। तमाम जो प्रोटेस्टर्स हैं वो अपनी साइड से, जो सीधे तौर पर इंडिकेट करता है कि अभी फिलहाल इमीडिएटली सोल्यूशन निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आपको दे दूं, जो फार्मर लीडर्स के हवाले से हमको जानकारी मिली है, अंदर से मीटिंग में मौजूद हमारे सूत्र से जो हमें जानकारी मिली है कि फार्मर लीडर्स फिलहाल साइलेंट हो गए हैं मीटिंग में। उनका कहना है कि हमारी मांग सीधे तौर पर तीनों बिलों को वापस लेने की है। अगर सरकार उस बारे में बात नहीं कर रही है, उस बारे में बात नहीं करना चाहती है, तो हमारी तरफ से आगे अपने आर्ग्यूमेंट्स नहीं रखे जाएंगे, हम अपनी बात को आगे नहीं रखेंगे। और ये कहते हुए तमाम फार्मर लीडर्स जो हैं वो मीटिंग में साइलेंट हो गए। फिलहाल उनका कहना है कि सरकार बोले जो भी बोलना है, जो भी सरकार अपना पक्ष रखना चाहती है वो रखे, लेकिन हम अपनी बात कह चुके हैं और हम बार बार अपनी उसी बात को कहने के लिए बार बार आर्ग्यूमेंट्स नहीं देंगे। तो ये दो महत्वपूर्ण अपडेट इस वक्त। एक, सरकार की तरफ से अपील की गई है कि अगर आंदोलन जारी भी रहता है तो सीनियर सिटीजन्स को और बच्चों को कम से कम वहां से वापस भेज दिया जाए, क्योंकि सर्दी काफी ज्यादा है, स्थितियां अनुकूल नहीं है। और दूसरी तरफ फार्मर लीडर्स ने अपनी बात को और पुख्ता तरीके से रखने का तरीका ढूंढ लिया है। चलती हुई मीटिंग के बीच में मौन हो गए हैं तमाम फार्मर लीडर्स। उन्होंने कहा है कि वन साइडेड कम्युनिकेशन अब ये रह गया है, क्योंकि हम जो बात कह रहे हैं सरकार उसको रेसिप्रोकेट नहीं कर रही है। जी, और बड़ी खबर, बड़ी अपडेट है ये इस वक्त की, जो विज्ञान भवन में बैठक चल रही है किसान नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के बीच, उसमें कि उन्होंने सीनियर सिटीजन से वापस जाने की मांग की है, बच्चे और महिलाओं को भी इस प्रोटेस्ट से दूर रहने की मांग की है, घर वापस जाने की मांग की है। लेकिन एक बेहद अहम खबर इस वक्त की कि अब किसान नेताओं ने मौन भी धारण कर लिया है, अपनी आर्गुमेंट सामने नहीं रख रहे हैं। नीतीश हमारे सहयोगी दिल्ली बॉर्डर पर मौजूद हैं, नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर। नीतीश, अब जो खबर आ रही है वो ये कि केंद्रीय मंत्री ने ये अपील की है, कृषि मंत्री ने, कि जो बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन, बच्चे और महिलाएं हैं, वो इस जगह से वापस अपने घर पर जाएं, इससे दिक्कत बढ़ सकती है। किस तरह का इस अपील का असर वहां हो सकता है, क्या रिएक्शन है उन किसानों का?
जय किसान, जय जवान, जय किसान। देखिए किसानों से बात करवाते हैं यहाँ पर। अच्छा, एक ये अभी अपडेट आ रहा है कि जहाँ पर मीटिंग चल रही है विज्ञान भवन में, वहाँ पर कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा है कि आप कम से कम जो किसान लीडर्स हैं उनसे अपील की है कि कम से कम जो धरना स्थल पर बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं और महिलाएं हैं, उनको वापस कर दीजिए क्योंकि स्थितियां अनुकूल नहीं है, ठंड है, तमाम तरह के। तो इसका क्या असर पड़ेगा, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या इस दिशा में कुछ पहल होगी आपकी तरफ से? देखिए, हमारे बच्चे हमारे साथ में आ जाएं तो उन्हें दुख होता है। जब उन्हें वोटिंग चाहिए होती है तो वो अपने सभी माँ बापों को सबको लगा देते हैं, तब उनकी कहाँ चली जाती है समस्या भाई। हमारे बच्चे हम अपने साथ में ले आए तो उन्हें दिक्कत होती है। ये बच्चा है यहाँ पर, ये इसने मास्क भी नहीं पहना हुआ है, ठंड का वक्त है, इसके ऊपर जो है बुरा असर पड़ सकता है, इसका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो जो अपील की है, अब क्या आप अपने बच्चे को जो है बाहर घर भेजें? मास्क है उसने हाथ में, है उसके मास्क, लेकिन अभी उतार दिया है उसने। सुरक्षा है हमारे पे सबके लिए, मास्क हमने रखे हैं। नीतीश, और बिल्कुल इसी तरह की आशंकाओं के मद्देनजर ये अपील भी कृषि मंत्री की ओर से की गई है कि इस तरह के कोरोना काल में स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सीनियर सिटीजन्स, बच्चे और महिलाएं घर वापस जाएं, बातचीत के जरिए हल निकल सकता है। क्या है वो हल? अपडेट्स लगातार आप तक पहुंचाएंगे।